हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी यूट्यूबर्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई एम पूनम लोहान। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें मैं आपको आज SOI मॉडल करवाऊंगी जो कि जेपी गिलफर्ड ने दिया था। अब ये जो थ्योरीज का टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके PGT स्टेट में, आपके जो पेडागोगी है JBT का या फिर आपका TGT का, उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि SOI मॉडल या फिर 3 मॉडल ऑफ थ्योरी जो आपकी जेपी गिलफर्ड ने दिया है उसकी क्या क्या डायमेंशंस होती हैं। अब देखिए, काम तो एक ही करते हैं इंटेलिजेंस का कि आपका क्रिएटिव काम है या आपका मैकेनिकल काम है या फिर आपका जो है क्रिटिकल काम है या फिर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। इन सभी कामों में आप लोग क्या करते हैं, इंटेलिजेंसी को इंक्लूड करते हैं। तो ये वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखें और एंड तक देखें। इसमें आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि SOI मॉडल यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल क्या होता है। देखिए, जेपी गिलफर्ड ने दिया था और जेपी गिलफर्ड ने इसमें क्या बोला है। जेपी गिलफर्ड प्रपोज द SOI मॉडल, ये इसका नाम है SOI मॉडल, विच क्लासिफाइज इंटेलेक्चुअल ट्रेट अमंग 3 डायमेंशंस, कि एक व्यक्ति के अंदर जो ट्रेड्स होते हैं इंटेलेक्चुअल के, जो उसके अंदर निहित होते हैं, जिससे वह अपना पूरा काम करता है, वो क्या होते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड होती हैं: ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि SOI मॉडल के 3 कंटेंट क्या हैं। इसमें ये वो लोग आपसे क्या बोल देंगे कि एक होता है आपका S, एक होता है आपका यानी कि O, C एंड P, इसको बोलते हैं OCP। इसमें OCP भी है। O से यानी कि ऑपरेशन, C से कंटेंट और P से प्रोडक्ट। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि SOI मॉडल की 3 डायमेंशंस क्या क्या होती हैं। वो आपसे यहाँ पर सीरीज पूछते हैं कि 1, 2 एंड 3, यानी कि इसको हम सिस्टम से लगाएंगे। पहले क्या आएगा, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। फर्स्ट में आपको क्या देना है, ऑपरेशन, सेकंड है आपका कंटेंट और थर्ड है आपका प्रोडक्ट। अब ऐसे ही ये काम करते हैं हम यहाँ। अब देखिए, क्लियर है आपको यहाँ से कि कौन कौन से इसके मॉडल होते हैं और कैसे ये काम करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होता है। ऑपरेशंस के अंदर 6 कैटेगरीज आती हैं: कोग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशंस, डाइवर्जेंट प्रोडक्शंस, कन्वर्जेंट प्रोडक्शंस, इवैल्यूएशंस। अब कई बार क्या होता है कि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो इनको सिर्फ रट लेते हैं एक तोते की तरह। तो हमें क्या करना है, इसको रटना नहीं है। मैं आपको समझाती हूँ कि हमें कैसे इसको याद करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद करना है कि ऑपरेशंस में हमारी 6 डायमेंशंस होती हैं और 6 डायमेंशन को हम बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। अब देखिए, कोग्निशन। कोग्निशन क्या है। जैसे आप चलते हैं तो आपका कोग्निशन काम करता है कि आप अगर रोड पर जा रहे हैं तो आपने ट्रैफिक को भी देखा है, आप बात भी कर रहे हैं। मेनली आपका कोग्निशन है संज्ञानात्मक अवस्था, यानी कि इसमें आपकी मेमोरी है, आपकी इंटेलिजेंसी है, आपकी थिंकिंग है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सभी आपके कोग्निशन में इंक्लूड होती हैं। मान लीजिए आप घर से निकले हैं अपने स्कूल जाने के लिए या फिर अपने कॉलेज जाने के लिए या फिर अपने कोचिंग सेंटर जाने के लिए, तो आपने कोग्निशन का यूज किया और आपके घर से लेकर उस कॉलेज के रास्ते तक आपने क्या क्या कोग्निशन किया है, कि आपने किस किस चीज को देखा है, परसीव किया है, लर्न किया है, उसको थिंकिंग में डाला है और मेमोरी में डाला है। अब है सेकंड, मेमोरी रिकॉर्डिंग, कि आपने अपने घर से वहां तक जाने में कितनी चीजें देखी हैं, वो आपकी मेमोरी में रिकॉर्ड हो गई हैं। क्लियर है। कोग्निशन, कि आप घर से जा रहे हैं और वहां तक आपने बहुत सारा कोग्निशन देखा है। फिर मेमोरी रिकॉर्डिंग, वो सब आपका मेमोरी में रिकॉर्ड हो गया है। अब बात आती है रिटेंशन की, कि हमने बहुत सारा याद कर लिया, बहुत सारा हमने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन उसमें से रिटेंशन कि हमारे पास रहा कितना। जैसे कि हमें पूरी बात तो याद नहीं रहेंगी कि हम बस में बैठे हैं या फिर हम बाइक पर गए हैं तो अपने रास्ते में क्या क्या देखा, कितनी आपने गाड़ियां देखी, कितने आपने ट्रक देखे, कितने आपने बस देखे हैं, कितने आपने मोटरसाइकिल देखे हैं। लेकिन आपको सिर्फ वे चीजें याद रहेंगी जिस पर आपका फोकस गया है।
मान लीजिए आपने देखा कि हाँ बसेस चल रही है और कार चल रही हैं, आपने ये नहीं देखा कि कितने पैदल चल रहे हैं या फिर कितने साइकिल पर चल रहे हैं। यह है रिटेंशन, कि रिकॉर्ड तो हमने सारा कर लिया। जैसे हम अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम अपना पूरा सिलेबस ही अच्छे से याद कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम में हमें कितना रिटेंशन रहता है, उस याद किए हुए में से हमें कितना रिटेंशन है। फिर है डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। डाइवर्जेंट क्या है? जैसे एक सीमित मात्रा उसकी चली आती है, यानी कि उस मेमोरी रिटेंशन में से डाइवर्जेंट प्रोडक्शन कितना किया कि हमने कितना थोड़ा सा उत्पादन किया है। यानी कि डाइवर्ज यानी कि वो जो क्लोज होता जा रहा है, डाइवर्ज हो जाता है वो आपका। कन्वर्जेंट क्या है? कि आपने उस चीज को कितना फैला दिया है, कितनी दूरी में वो चला गया है, ये होता है आपका कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। इवेल्युएशन, लास्ट में आपने उसको इवेल्युएट के मूल्यांकन कर दिया कि आपने कितना याद रखा, कितना आपने प्रोडक्शन किया है, डाइवर्जेंट कितना किया है, कन्वर्जेंट कितना किया है। ये सब किस में आ जाएंगे? आपके ऑपरेशंस में आएंगे। और लास्ट में है मूल्यांकन, कि आपने खुद का मूल्यांकन खुद कर लिया है। क्लियर है आपको? कोग्निशन क्या है? कि जब आप अपने घर से निकलते हैं और जहाँ पर आपका निश्चित स्थान है, जहाँ पर आपको पहुंचना है, वहां तक आपने क्या क्या चीजें परसीव की हैं, क्या क्या आपकी मेमोरी में रहा है, क्या क्या आपने थिंक किया, सोचा है। रिकॉर्डिंग वो सब आपका मेमोरी में रिकॉर्ड हो गया, फिर कितना उसमें से याद रहता है, फिर कितना आपने डाइवर्जेंट प्रोडक्शन उसका किया है। फिर कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट होता है कि एक छोटा सा रूप, कन्वर्जेंट है पूरा बड़ा रूप, और है लास्ट इसका मूल्यांकन। आई होप आपको समझ आया होगा। अब है कंटेंट, जो इसका सी है, यानी कि हम ओ हमने कर लिया, और 3 इसकी डायमेंशंस है, ओ सी एंड पी। अब हम सी करेंगे, फिर हम लास्ट में पी करेंगे। अब है कंटेंट क्या करता है? रेफर्स टू द नेचर ऑफ मटेरियल और इंफॉर्मेशन ऑन विच इंटेलेक्ट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। कि एक ऐसा मटेरियल है या फिर एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर हमारा ऑपरेशन काम करता है, जैसे विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियर। इसके अंदर आपके क्या है? 5 कंसेप्ट हैं, यानी कि इसके अंदर आपके 5 पॉइंट आते हैं, 5 सीढ़ियां आती हैं। तो हम इसको कैसे याद कर रखेंगे? अब देखिए, विजुअल, ये आपने देखा है ना कि हमारा कानों सुना इतना हमें याद नहीं रहता जितना हम आंखों देख पर विश्वास करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? विजुअल के सबसे पहले हम देखते हैं, हमारी आंखों को हम यूज करते हैं। फिर ऑडिटरी, फिर हम सुनते हैं। हमारा विजुअल है सुपीरियर, और इन्फीरियर क्या है आपका? ऑडिटरी। कई बार क्या बोलते हैं ना कि हाँ सुना होगा आपने लेकिन देखा तो नहीं। देखा हुआ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि सुनने से ज्यादा आपका विजुअल पर आप यकीन करते हैं कि जब तक मैं उसको देख ना लूं मुझे यकीन नहीं होगा कि वो ऐसे काम कर सकता है। सिंबॉलिक क्या है? जैसे हमने ए बी सी डी अल्फाबेट हम याद करते हैं, उनको सीखते हैं कि हमने उसके सिंबल याद किए हैं। सिमेंटिकली, फिर हमने ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कार, हमने उसको एक सिमेंटिक यानी कि एक अर्थ दे दिया। और बिहेवियरल, कि हमने जो सीखा है उसको हमने अपने व्यवहार में यूज कर दिया। अबाउट बिहेवियर, कि हमारा बिहेवियर क्या है, हमारे एटीट्यूड्स क्या है, हमारी नीड्स क्या है, दूसरे लोगों के प्रति हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, या फिर नीड्स हमारी क्या है। तो क्लियर है आपको? विजुअल सबसे पहले हम देखते हैं, फिर हम सुनते हैं। देखना सबसे सुपीरियर माना गया है, ऑडिटरी हमारा इंफीरियर है। सिंबॉलिक यानी कि ए बी सी डी, यानी कि हम अल्फाबेट्स को कैसे लिखते हैं या फिर हिंदी वर्णमाला को हम कैसे लिखते हैं उसके हमें सिंबल याद है। यानी कि ए हम लिखेंगे तो इसमें 2 हमारी टेढ़ी लाइन जाएंगी और 1 हमारी सीधी लाइन जाएगी। सिंबॉलिक हो जाता है ये। सिमेंटिक यानी कि ए का मतलब क्या है? ए फॉर एप्पल। बी का मतलब क्या है? बी फॉर बॉल। सी का मतलब क्या है? सी फॉर कैट, सी फॉर कार। तो हमने यहाँ पर उसको एक सिमेंटिक मीनिंग दे दिया, यानी कि हमने उसको अर्थ के रूप में उसको याद कर लिया। बिहेवियर कि हमने अपने बिहेवियर में उसको डाल लिया। बहुत इजी है। अब है प्रोडक्ट, यानी कि अब हम पी की बात करते हैं। ओ और सी को हमने क्लियर कर लिया, अब हम करते हैं पी की बात। पी क्या है? प्रोडक्ट आर रिफर टू द फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसीड बाय द रिस्पोंडेंट। कि हमारा ओ है और हमारा जो सी है, उन दोनों को मिलाकर जो एक रिस्पोंडेंट है वो कैसे अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो इसमें है क्या है? इसमें भी 6 सीढ़ियां होती हैं, यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन। तो यहाँ पर भी बच्चे हैं जो रटा लगाते हैं, लेकिन यहाँ रटा नहीं लगाएंगे आप। जो मैं समझाऊंगी आप उसको कभी नहीं भूल पाएंगे। अब देखिए, यूनिट, अगर हम एक बुक की बात करते हैं
या फिर मैं स्कूल की बात करते हैं तो वहाँ से आप दोनों को एग्जाम्पल मैं दूंगी आपको, स्कूल का एग्जाम्पल भी दूंगी और एक बुक का एग्जाम्पल भी दूंगी। सबसे पहले हम एक बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी कि आपकी उस बुक में टोटल यूनिट कितनी है, 5 है, 6 है, 7 है या 8 है। मान लीजिए आपकी 8 यूनिट है आपकी एक बुक के अंदर। अब यूनिट भी हमारी डिवाइडेड होती है, यानी कि हमारी फर्स्ट यूनिट में हमारा क्या रहेगा, सेकंड में हमारा क्या जाएगा, थर्ड में क्या जाएगा। अब देखिए ये है क्लास कि फर्स्ट यूनिट में हमारी कौन सी क्लास आएगी, यानी कि आपका जो न्यूमेरिकल सिस्टम होगा सारा आपका फर्स्ट क्लास में, यानी कि जो न्यूमेरिकल क्लास है वो आपके फर्स्ट यूनिट में चली जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद जो वर्डिंग फॉर्मेशन है या फिर जो है अलग से जो टॉपिक्स आते हैं, यानी हमारे साइकोलॉजी की बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, ये आपकी फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट यूनिट में आ जाएगी। सेकंड आपका परसेप्शन, उसमें कितने चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, यानी कि सेकंड यूनिट आपकी परसेप्शन क्लास की हो जाएगी, यानी कि उसमें आपके 3 से 4 चैप्टर आ जाएंगे। थर्ड क्लास आपकी मेमोरी की हो जाएगी कि मेमोरी के आपके कितने चैप्टर हैं, यानी कि वो मेमोरी की क्लास हो जाएगी। तो ये क्लास किस में इंक्लूड होगी, यूनिट में, यानी कि यूनिट एक पूरा बड़ा हिस्सा है और क्लास उसके एक अंदर काम करने वाली हिस्सा होता है। अब है रिलेशन, कि हमने यूनिट देख लिया, क्लास देख लिया, अब हम देखते हैं रिलेशन कि जो हमारे वे चैप्टर्स हैं उसमें किस तरीके का रिलेशन है। यानी कि फर्स्ट चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी हो गया, दूसरा हमारा परसीविंग, तीसरा हमारा मेमोरी, कि हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से एक रिलेशन रखता है, एक संबंध रखता है, कि जब तक हम फर्स्ट चैप्टर को ना पढ़ें हमें सेकंड चैप्टर समझ नहीं आएगा। और फिर क्या है सिस्टम, कि हम एक सिस्टम बनाकर चलते हैं उस चैप्टर के अंदर जो हमारे स्टेप बाय स्टेप दिए गए, यानी कि उसके पहले एक हिस्ट्री बताई गई है, फिर उसका एक मीनिंग बताया गया है, फिर उसके कुछ थ्योरीज बताई गई हैं, वो कैसे काम कर सकता है वो बताया गया, वो आपका सिस्टम हो जाता है कि आपने एक सिस्टम से उस काम को या उस चैप्टर को आपने कंप्लीट किया है। ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपने यूनिट, क्लास, रिलेशन और सिस्टम को सीख लिया, लास्ट में आपने क्या किया, उसको ट्रांसफॉर किया कि हाँ मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, तो मैं इसको ट्रांसफॉर कैसे करूँगा। यानी कि आपको एक क्वेश्चन अगर लिखना है एग्जाम में तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसकी एक इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसकी डेफिनेशंस देंगे, फिर थोड़ी सी उसकी आप हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, और फिर जो आपसे पूछा गया है आप उसके बारे में कम्प्लीटली उसको डिफाइन कर देंगे। फिर आपका इम्प्लीकेशन, कि आप उस चीज को प्रयोग में ले आई हैं जो आपने वहां पर सीखा है। क्लियर है। अब हमने क्या किया, एक बुक का एग्जाम्पल दिया था, अब मैं आपको एक स्कूल का एग्जाम्पल देती हूँ कि पूरा स्कूल एक यूनिट है, उस यूनिट में कितनी क्लास है, 1st to 12th तक क्लास है। क्लियर है कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, यानी कि उसमें +2 तक की क्लासेस होती हैं। फिर उन क्लासेस में क्या रिलेशन है, रिलेशन समझ में आया आपको। अगर आपको फर्स्ट क्लास अगर पास आउट ही नहीं करेंगे तो सेकंड में आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो एक रिलेशनशिप वहां से फॉर्म हुआ कि फर्स्ट को क्वालिफाई करने के बाद हम सेकंड क्लास में आएंगे, सेकंड के बाद हम थर्ड में जाएंगे, थर्ड से ऐसे हम फोर्थ में जाएंगे। तो ऐसा हमारा ये चलता रहता है। समझ में आया रिलेशनशिप क्या है। अगर उस क्लास में से हम प्रमोट ही नहीं होंगे तो नेक्स्ट में नहीं जाएंगे, तो वो रिलेशनशिप है। फिर सिस्टम क्या है कि एक सिस्टम हमने बना लिया है कि फर्स्ट क्लास में हमने जो भी हमारा कंटेंट है, जो भी हमारा सिलेबस हमने उसको अच्छे से पढ़ा है, एक सिस्टम के रूप में हम चले हैं। फिर है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपने उस चीज को ट्रांसफॉर कर लिया, सीख लिया। और लास्ट में क्या है, इम्प्लीकेशन, कि आपको यहाँ पता चल गया है कि आप फर्स्ट क्लास पढ़ने के बाद सेकंड क्लास पर आएंगे, सेकंड के बाद आप थर्ड पर आएंगे, तो ऐसी ये प्रक्रिया चलती रहेगी। क्लियर है। अब आपको समझ में आया कि कैसे कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि SOI मॉडल में कितनी सेल होते हैं। पहले इसमें 120 सेल हुआ करते थे, फिर इसमें 150 सेल आई हैं, लेकिन लास्ट हमारा 180 सेल इसमें आ गया है। 180 सेल कैसे हम डिफाइन करेंगे, जैसे हमारा OCP, यानी कि O में हमारी कितनी सीढ़ियां थी, 6 सीढ़ियां थी, और C में हमारी कितनी थी, 5 सीढ़ियां, और P में हमारी 6 सीढ़ियां हैं। यानी कि 6, 5 और 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 180 सेल आ जाएगा। यानी कि ऑपरेशन में हमारी 6 सीढ़ियां, कंटेंट में हमारी 5 सीढ़ियां, प्रोडक्ट में हमारी 6 सीढ़ियां, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 180 सेल यहाँ पर आ जाएंगे। अब SOI मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेशन है, इसमें फर्स्ट 3 डायमेंशंस होते हैं। फर्स्ट आपका ऑपरेशन है, सेकंड आपका कंटेंट है, थर्ड आपका प्रोडक्ट है। ऑपरेशन में आपकी 6 सीढ़ियां, कंटेंट में आपकी 5 सीढ़ियां, प्रोडक्ट में आपकी 6 सीढ़ियां। अगर हम तीनों को
को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे 180 सेल आ जाएंगे। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो इसको आप शेयर करें। अगर आपको कुछ डाउट्स इसमें लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।